गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 16। इसमें अनुच्छेद आ जाएंगे 330 से 342 तक। देखना, विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिविल सर्विस में या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विस में या फिर कहिए एसएससी में और वन ईयर एग्जाम्स में, काफ़ी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर चैप्टर का लगभग हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं या फिर एग्जामिनेशन में आए हुए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, देखना पहला क्या है क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग नंबर 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है। देखना, यूपी पीसीएस मेंस में एग्जाम ये क्वेश्चन आया हुआ है 2004 में। तो किससे संबंधित है भाग 16? प्रशासनिक अधिकरणों से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण तथा आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो डी आंसर हो जाएगा इसका बेस्ट आंसर। आपको बताया था कि लोकसभा में, जैसे इस पर पूरी एक वीडियो बनी हुई है कल की, उसमें आप देख लीजिएगा। लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है? 545। ये 550 45। इसमें से इसके अगर हम 4 पार्ट करते हैं, देखना 4 पार्ट क्या हो जाएंगे। एक तो 412 और 84 कैंडिडेट और 47 और 2, ये कितने हो जाएंगे? 545। इसमें से जो 412 होते हैं ये तो जनरल या ओबीसी के लिए होते हैं। जो 84 कैंडिडेट हैं ये एससी के लिए रिजर्व रहते हैं और 47 एसटी समुदाय के लिए रहते हैं और 2 एंग्लो इंडियन के लिए रहते हैं, आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। और इसमें ये जो बचते हैं ये जनरल के लिए, जनरल या ओबीसी के लिए, है ना। तो एससी के लिए कितने? 84। एसटी के लिए कितने हैं? 47। ठीक है ना। क्वेश्चन आए हुए हैं कि सबसे अधिक आरक्षित वर्ग के लिए किस राज्य के एमपी निर्वाचित होते हैं? वो मध्य प्रदेश से होते हैं, है ना। एमपी को याद रखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक किससे हैं? मध्य प्रदेश के, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? देखना मत, ये पीसीएस में आया हुआ है मेंस में 2006 में। तो इसमें दिया गया है 338 ए में। ये दोनों आर्टिकल हैं, 338 और 338 ए, है ना। तो इसमें क्या किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के दोनों के आयोग अलग अलग बनाए गए थे, इसमें है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी निम्नलिखित में से किसको है? देखना, एक लाइन में अगर इसका आंसर समझना चाहते हैं वो राष्ट्रपति महोदय के पास होता है, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से रिकमेंड करते हैं, है ना, यानी कि सिफारिश करते हैं कि इस संप्रदाय को, इस जाति को या फिर इस समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। तो राज्यपाल किससे करते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से, राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति महोदय फिर संसद से करते हैं। संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो हम क्या लगाएंगे इसका आंसर? राष्ट्रपति महोदय, है ना। कोई भी संप्रदाय या कोई जाति अनुसूचित जनजाति है या नहीं, है ना, ये कौन डिक्लेयर करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। देखना, अल्पसंख्यक नामक कोई शब्द नहीं है संविधान में, बिल्कुल सही है। सेकंड है इसमें, फिर कथन आर दिया है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका उल्लेख अल्पसंख्यक आयोग का संविधान में नहीं है ना। ये तो एक विधि बनाकर किया गया है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो क्या जाएगा आंसर? ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। बी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन है 1991 में। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजाति ये किस आर्टिकल में है? सॉरी, लोकसभा में। आपको ये पहले क्वेश्चन बताया था कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं टोटल? 545। 545 में से जो 84 और 47 ये तो किसके लिए? एससी के लिए, और ये एसटी के लिए फिक्स है। तो क्या दिया है लोकसभा में? अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि एसटी के लिए उसमें व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद नंबर 330 में की गई है। ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है जो सही नहीं है। मध्य प्रदेश पीसीएस में है वो 1994। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति की सोचिए प्रत्येक राज्य के उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति महोदय द्वारा सन 1950 को जारी आदेश द्वारा मानी गई थी। 1950 में न होकर ये एक हुआ था शायद
89 संविधान संशोधन था जो हुआ था 1990 में हुआ था 90, तो 1950 में नहीं, उसके बाद है। तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। क्या कहा जो सही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची संबंधित राज्य की सरकार द्वारा बनाई जाती है, संशोधित की जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ए आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, यानी कि एसटी कम्युनिटी के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? एसटी मध्य प्रदेश आ जाएगा, है ना। गोंड जनजाति है जैसे, है सबसे बड़ी जनजाति होती है भारत की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है ना। ना तो एससी के लिए देखना आरक्षण होता है, एससी या फिर एसटी के लिए, है ना, या फिर एंग्लो इंडियन होते हैं। तो राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं। राज्यों की जो विधान परिषद है जिससे एमएलसी बनते हैं, इसमें भी नहीं है। तो डी आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल महोदय 2 अतिरिक्त महिलाओं को मनोनीत कर सकते हैं, महिलाओं को मनोनीत, है ना। अब तो प्रोविजन बदल गया, ये पहले क्वेश्चन आए हुए हैं कि अतिरिक्त महिलाओं को कहाँ पर मनोनीत किया जा सकता है, वो जम्मू एंड कश्मीर में किया जा सकता है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर तो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में, इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठ तटस्थ है, हिंदुओं और ईसाइयों तक सीमित है, हिंदू और मुस्लिमों तक सीमित है, इसमें भी आ जाएगा। तटस्थ है इस मामले में, न्यूट्रल, है ना, कोई धार्मिक आधार पर ये नहीं दिया जाता इसमें, है ना। ये तो देखते हैं कि वो लिस्ट में है या नहीं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है। तो धर्मनिष्ठ से तटस्थ है, तो बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया, है ना। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में दिया गया था ओबीसी। मध्य इसमें यूपी पीसीएस में आया हुआ है 2010 में, मेंस में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? मंडल आयोग देखना पूरा नाम है वीपी मंडल, वीपी मंडल। इसका जो गठन हुआ था 1979 में हुआ था। अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 1980 में की थी, और इसकी रिकमेंड को फिर 1992 में माना गया था और फिर 1993 में माना गया था। तो गठन तो किया गया था 1979 को, और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1980 में। तो आंसर आ जाएगा 1980। 12वां है फिर, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव से सुने विवाद का सूत्रपात किया है को गठित किया गया था। मतलब किसके शासन काल में ये गठित किया गया था? मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम पर, है ना। गठित हुआ था कब? 1979 में। रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1980 में प्रस्तुत की थी। तो मोरारजी देसाई की सरकार थी, ये उस टाइम पर पीएम थे भारत के। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 15 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? यानी कि एससी अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट की सूची में जातियों की संख्या पूछी गई है। तो लगभग ये 1200 1200 के करीब बताते हैं। तो बेस्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, 1206 के बराबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एससी और एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? जो एससी और एसटी के लिए अलग है ना, पहले भी क्वेश्चन है तो 338 और 338 ए, तो ए आंसर आ जाएगा इसमें, है ना। ये संशोधित करके 338 ए बना था। इसमें एससी और एसटी के लिए दोनों में अलग अलग बनाए गए थे। पहले ये आयोग एक ही था, और इसमें सदस्य कितने होते हैं? जैसे एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी, जो भी ये आयोग होते हैं, इसमें टोटल सदस्य 5 होते हैं। सदस्य बराबर कितने? 5। 5 में से एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष और प्लस 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। ये जो अध्यक्ष होगा इसे कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और जो 3 सदस्य होते हैं इनको सचिव का दर्जा प्राप्त होता है ना। ये वीडियो में सब कुछ बताया गया है। देखना जो भी हम इसमें चैप्टर करेंगे जीके में, तो उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में आए हुए, उनको हम सोल्व करेंगे, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। कुछ लोग क्या समझते हैं इसको कि ये हम एक्स्ट्रा फालतू में ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं। आप ये देखिए जरूरत किस चीज़ की है ना। ये तो क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लीजिए, इसमें सन लिखा हुआ है, उनका ईयर लिखा है हर क्वेश्चन का पीछे, तो उन्हीं की अपनी तरफ से करा रहे हैं कुछ भी। ये हमें करना पड़ेगा, चाहे ये टफ है या ईजी है, हमें करना ही पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। क्या दिया है?
सूची 1 में और सूची 2 में इनका वर्ष दिया है। राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन 2013 में। RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब बना था? ये तो 1993 में बना था, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 4 आंसर। बाल मजदूर निषेध और नियामक अधिनियम बाल मजदूर का ये बना था 86 में। समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1970 ये बना फिर 1995। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 93 बना हुआ है, तो इसमें 92 दिया हुआ है, तो डी में फर्स्ट आ जाएगा। किसमें दिया है डी में फर्स्ट? इसका बी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, इसको आप नोट करते रहिए। अगर ये शायद वीडियो में एग्जैक्ट नहीं बताया गया है तो खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए ना प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? कौन सा आर्टिकल है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 होते हैं। कौन मनोनीत करते हैं इनको? 2 मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति मोदी करते हैं, है ना। लेकिन इसमें 25 जनवरी 2019 में एक जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें था कि लोकसभा में भी ये सदस्य नामित नहीं किए जाएंगे। हालांकि सरकारी पदों पर नामित हो सकते हैं, वहां पर भी कुछ प्रावधान किया गया है। आर्टिकल में ये 338 में है, इनके लिए विशेष प्रावधान 337 में और 36 इसी से संबंधित है एंग्लो इंडियन से। लेकिन 331 में है कि ये लोकसभा में मनोनीत होंगे। 331 में तो लोकसभा में मनोनीत किए जाएंगे, लेकिन 2019 के बाद में वो बंद कर दिया गया। सरकारी पदों पर नियुक्त किए जा सकते हैं एंग्लो इंडियन को, अगर सरकार ऐसा चाहे तो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 331। 17वां क्वेश्चन, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये आंसर आ जाएगा। देखना पहले भी क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस में 2016 में। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए, नोट करते रहिए आपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? क्रिमिनल एक्ट ये 1971 में किया गया था। ये 18वें क्वेश्चन के लिए, हाँ 1971 1871 में। तो ये एक्ट बना था उसमें ब्रिटिश काल में, ठीक है ना। तो यूपीपीसीएस में 2016 में क्वेश्चन है। तो ये इस चैप्टर पर आधारित जो इम्पोर्टेंट है 18 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा और अगली वीडियो में फिर नया चैप्टर। ओके, थैंक यू।